हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। मेरा भी राज, आप देख रहे हो माइटी इंडिया। दोस्तों, अभी हाल ही में न्यूज़ निकल के आई है MDL जो एक शिपिंग यार्ड कंपनी है, मैजगांव डॉक लिमिटेड, उन्होंने 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमें आने वाले 1 से 2 हफ्ते में देखने को मिलेगी ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उसे इंडियन नेवी को कमीशन कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की। तो बेसिकली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होती क्या है? तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बेसिकली कन्वेंशनल सबमरीन होती है। कन्वेंशनल सबमरीन का मतलब ये काम करेगी डीजल या तो इलेक्ट्रिसिटी इंजन पे, और साथ में इसका विपरीत जो होता है वो मॉडर्न सबमरीन होता है। मॉडर्न सबमरीन की बात करें तो मॉडर्न सबमरीन एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होता है और ये बहुत ज़्यादा एडवांस होता है और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। बात करते हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की। तो इस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बनाता कौन है? तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को नेवल ग्रुप की फ्रांस की एक कंपनी है जो बनाती है। अब बात करें नेवल ग्रुप की, तो नेवल ग्रुप दुनिया में सबसे बड़ा कंपनी है जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बनाता है और ये वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। और साथ में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पूरे दुनिया में टोटल 14 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो आज के दुनिया में अवेलेबल है। उनमें से चिली नेवी के पास 2 सबमरीन है और मलेशियन नेवी के पास 2 सबमरीन है और हमारे इंडियन नेवी के पास 6 सबमरीन है और ब्राज़ीलियन नेवी के पास भी 4 सबमरीन है। टोटल 14 सबमरीन 14 सबमरीन दुनिया में अवेलेबल है। जो इसकी बेसिक डिज़ाइन करती है वो बेसिक डिज़ाइन भी फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप ही करती है। बात करें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की, तो हमारे इंडिया में ये टोटल एक प्रोजेक्ट ही चल रहा है। ऑफिशियल न्यूज़ से पता चलता है टोटल 3 प्रोजेक्ट चल रहा है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की। इसमें से 2 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोसेस भी है और तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑन द वे ही है। अगर हम इन प्रोजेक्ट को तोड़ के देखते हैं या प्रोग्राम को अलग अलग करके देखते हैं तो इनमें जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो फेज़ 1 में आता है। फेज़ 1 की बात करें तो इसका एक नाम है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 की बात करो तो इसका जो मेन टारगेट है ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बनाना है और इसे डिलीवर करना है। और ये जो टोटल जो 6 सबमरीन होगी वो टोटल मेड इन इंडिया होगी। जो सबमरीन बनाएगा वो मैजगांव डॉक्स लिमिटेड बनाएगा जो मुंबई में स्थित है। और इनमें से 2 सबमरीन को कमीशन कर लिया गया है। जो पहला सबमरीन था कलवारी दिसंबर 27 में कमीशन कर दिया गया था और दूसरा जो सबमरीन खंदेरी था वो सितंबर 2019 में कमीशन कर लिया गया था। और जो बचा हुआ सबमरीन है वो धीरे धीरे कमीशन होती रहेगी। और ये जो तीसरा सबमरीन है वो आने वाले 1 से 2 हफ्ते में भी कमीशन कर लिया जाएगा। और बात करें प्रोजेक्ट 75 में, तो इस प्रोजेक्ट 75 में टोटल 6 सबमरीन का प्रोजेक्ट है। 6 सबमरीन की बात करें तो पहला जो कमीशन हो चुका है कलवरी, और जो दूसरा हुआ है वो खंडेरी, और जो तीसरा होने वाला है अभी वो INS करंज, और जो चौथा आएगा वो वेला, 5वां जो होगा वो वगीर, और जो छठा आएगा वो उसका नाम वाक्सीर होगा। और रिपोर्ट की माने तो जो सबमरीन प्रोजेक्ट 75 उसे अनुमान है कि जून 22 के अंदर तक कमीशन कर लिया जाएगा 6 के 6 सबमरीन को। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट 75I, ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, दूसरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 75I जो है सेम नाम है बट इसमें आई जोड़ दिया गया है। और इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसमें भी टोटल 6 सबमरीन को बनाने का प्लान है। और इन 6 सबमरीन का इंडक्शन का प्लान का बात करूँ तो इंडियन नेवी का प्लान है कि इसे 2027 से लेकर 2032 तक कमीशन कर लिया जाएगा। और बात करें 3rd प्रोजेक्ट के बारे में, तो 3rd प्रोजेक्ट जो फेज़ 2 है इसके बारे में कोई ज़्यादा ऑफिशियल डिटेल नहीं निकल के आई है। बट इसमें जो प्रोजेक्ट का मानना है, इसमें जो डिटेल है इसमें टोटल 12 सबमरीन बनाए जाएंगे। और जो 12 सबमरीन जो होंगे वो टोटली कन्वेंशनल सबमरीन होंगे जो डीजल बेस या तो इलेक्ट्रिक बेस इंजन पे काम करेगी। तो बात करें इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो प्रोजेक्ट 75 है उसका 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है, जो इसका नाम INS करांज रखा गया है। और बाकी के इस प्रोजेक्ट के सबमरीन है वो धीरे धीरे इंडियन नेवी में कमीशन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा जैसे बनेगा ट्रायल ख़त्म होने के बाद। और बात करूँ इसमें एक नया सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। जो सिस्टम है उसका नाम EIP। अगर EIP की बात करें तो एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन बेसिकली होता क्या था, पहले जो सबमरीन थी वो पानी के नीचे चलती थी तो उन्हें चार्ज करना मुश्किल होता था, तो पानी के ऊपर उस सबमरीन को लाया जाता था। और जो सबमरीन के ऊपर जो देख रहे हो ये पार्ट को, इसे पानी के बाहर लाया जाता था और उसके बाद जनरेटर को चालू किया जाता था बैटरी को चार्ज करने के लिए। लेकिन ये सिस्टम आने के बाद, इसे इंटीग्रेट करने के बाद इंडियन नेवी को बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अंदर से ही इसे चार्ज कर दिया जाएगा और बहुत लंबे समय तक ये पानी के नीचे रह सकेगी।
और जैसे सिस्टम को फुली डेवलप होने के बाद ये धीरे धीरे ये आईपी जो है वो स्लोली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो इसे कमीशन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। बात करूँ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, तो ये सबमरीन इंडिया के लिए ज़रूरी क्यों है? देखिए, सबमरीन हर कंट्री के लिए ज़रूरी होता है जिसके पास वाटर बॉर्डर हो, क्योंकि ये इसका नाम ही है साइलेंट किलर, क्योंकि ये पानी के नीचे रहता है और दुश्मन पे जाके डायरेक्ट अटैक करता है। और साथ में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, ये बड़े वाले आप देख रहे हो, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सबमरीन की ज़रूरत होती है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो थ्रू पेटीएम UPI, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें।